नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक नया वीडियो और ये है जीके करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 12 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे की जगह आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो मास्टर कार्ड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल सही उत्तर हो जाएगा। 2023 में छठवां भारतीय महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो ढाका, बांग्लादेश सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब राज्य सही उत्तर है। विश्व प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 13 मई को मनाया गया। मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत गर्मी के खतरे की मात्रा निर्धारित करने के लिए अपना स्वयं का ताप सूचकांक हीट इंडेक्स किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो यह 2024 में लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं। आयोजन स्थल इसका मॉस्को, जो कि रूस में है, स्थित था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 12 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो लिंडा याकारिनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ बनी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित हुआ है। मुक्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बना है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बुपल्ला प्रणीत, जो कि तेलंगाना से हैं, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का ये खिताब बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने जीता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रवनीत कौर जी बनी हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गीगा चैट नामक तकनीक किस देश ने विकसित की है? तो रूस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एनटीपीसी ने किस देश में अपना पहला विदेशी मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है? तो बांग्लादेश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान या पुरस्कार जीता है? तो जवाहर नवोदय विद्यालय पश्चिम बंगाल का जो है प्रथम पुरस्कार जीता है। विश्व की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह दुबई में आयोजित की जाएगी। भारतीय सेना ने बुलंद भारत नामक एकीकृत निगरानी और मार क्षमता अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसे आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ जी को सम्मानित किया गया है। फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर देश प्रश्न का सही उत्तर है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण कोरिया सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत भारत में किस राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त यानी कि ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। मई 2023 में डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी या महामारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया है? तो मंकी पॉक्स और कोविड-19 को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया है। मोनलम चैनमो उत्सव कहां पर मनाया गया? तो लद्दाख में यह उत्सव मनाया गया है। 2023 में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में चक्रवाती तूफान मोचा ने दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर दस्तक दी। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? तो यमन देश ने इस तूफान का नाम मोचा रखा है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2023 कब मनाया गया? तो यह 15 मई को मनाया गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ नाम की मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? तो भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है।
माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो पासंग दावा शेरपा, जो कि नेपाल से हैं, माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति बने हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है? तो पुर्तगाल सही उत्तर हो जाएगा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 17 मई को मनाया गया। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लाइफ अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल राज्य सही उत्तर हो जाएगा। वार्षिक आसियान पर्यटन मंच 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो लाओस, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व माप विज्ञान 2023 कब मनाया गया? तो यह 20 मई को मनाया गया। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने जीता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो देहरादून में किया है। गट्स एमिट्स ब्लूटूथ माफ करिएगा गट्स एमाइड्स ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह आदित्य भूषण ने लिखी है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को मनाया गया। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रमोद भसीन सही उत्तर हो जाएगा। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र, प्रश्न का सही उत्तर है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो पपुआ न्यू गिनी देश का यह सम्मान है। भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस अमरदीप औजला जी बने हैं। बीएसएनएल ने पूरे भारत में 4G नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किस 152.BS कंपनी को 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को यह बीएसएनएल ने ऑर्डर दिया है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के गोविंदराज, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में भारतीय एथलीट शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हर जिले में 2 लव कुश वाटिका बनाने को कहा है या घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने 2 लव कुश वाटिका बनाने के लिए कहा है। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो हरि बुध मागर, जो कि नेपाल राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। पैराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सैंटियागो पेना पैराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो मारिया स्टेपानोवा ने लिपजिंग पुरस्कार 2023 का जीता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना है? तो रजनीत कर्नाटक, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मजदूर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 1 मई को मनाया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी कि तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है? तो 5 महिला अधिकारियों को तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डिंग लिरेन, जो कि चीन से हैं, इन्होंने यह खिताब जीता है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक शशि शेखर वेम्पति ने लिखी है। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, इन्होंने किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देवदत्त चंद्र जी, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बनी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, प्रश्न का सही उत्तर है। इन्फोसिस को पछाड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो आईटीसी, प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्था के निर्माता थे। अंडमान और निकोबार के
अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो साजू बालकृष्णन जी बने हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रोजगार का भविष्य रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में भारतीय बाजार के रोजगार बदलाव की दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 22% रहेगी। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां पर हुई? तो यह लक्षद्वीप में हुई। भारत में स्थित किस देश के उच्चायोग ने कारगिल में जड़ों की ओर लौटो नामक परियोजना के लिए सरकारी मदद देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने यह मदद देने की घोषणा की है। 2023 में जेल में बंद किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता के प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता जीता है? यह पुरस्कार तो एला हेह मोहम्मदी जो कि ईरान से, लोफर हमीदी जो कि ईरान से, नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान से, इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। क्वांटास एयरवेज लिमिटेड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो वेनेसा हडसन प्रश्न का सही उत्तर है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का पहला सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो गोवा के तट पर यह सफल परीक्षण किया है। 2023 में भारतीय मूल की किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका को प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मीरा सियालजी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद 142 के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है। भारतीय नाविक कमांडर अभिलाष टॉमी जो कि सेवानिवृत्त हैं ने दुनिया के सबसे खतरनाक गोल्डन ग्लोब रेस में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। ओडिशा राज्य सरकार ने भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम सीनियर और जूनियर के लिए अपने प्रायोजन को वर्ष 2023 से कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो अब 2033 तक बढ़ाने की घोषणा की है। रणजीत गुहा का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत का GST राजस्व संग्रह कितना रहा? तो 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा। भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधन सूचकांक और अप्रैल 2023 में बढ़कर कितने स्तर पर पहुंच गया? तो 57.2% के स्तर पर पहुंच गया। वोडाफोन समूह की नई CEO कौन बनी है? तो मार्गेरिटा डेला वेले वोडाफोन समूह की नई CEO बनी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2023 कब मनाया गया? तो यह 3 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? तो कर्नाटक राज्य प्रश्न का सही उत्तर है। वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में लॉन्च की गई विवाद से विश्वास 1 योजना किससे संबंधित है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों से संबंधित है। संयुक्त रूप से ब्लूटूथ उपकरणों द्वारा उपयोगकर्ताओं की अवांछित ट्रैकिंग से निपटने के लिए एप्पल ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो गूगल जो कि अमेरिका से संबंधित है समझौता किया है। किस बैंक ने भारत की पहली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए चेहरा प्रमाणीकरण लाने की घोषणा की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक सही उत्तर हो जाएगा। अपने 64वें दिवस समारोह के अवसर पर एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किस कार्यकारी बल ने किया है? तो सीमा सड़क संगठन BRO ने यह आयोजन किया है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो लूका ब्रेसेल जो कि बेल्जियम से हैं, इन्होंने यह खिताब जीता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 161वां सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे, आखिरी स्थान पर कोरिया रहा। भारत इसमें 161वें नंबर पर रहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो TS शिवगनामन प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बने हैं। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेपन ने जीता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो R दिनेश जी बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो इसका नाम लिटिल इंडिया रखा गया है। तो दोस्तों ये थे 100 GK करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।